Once again you're welcome in वारिस सर इंग्लिश क्लासेस। आज हम आपके लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक लेकर आए हैं और हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक पूरा क्रम वाइज सिखाते रहेंगे। और सबसे पहले जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंस होते हैं तो वो सिखाएंगे, उसके बाद फिर इंटेरोगेटिव, फिर इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आपको हम सिखाएंगे। एक एक करके डेली अपना वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे और आप मेरे वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। तो आज का मेरा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो गाइस आप जानते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में सेंटेंस जो है 5 प्रकार के दिए होते हैं। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। लेकिन हाई स्कूल में आपके मात्र 4 सेंटेंस पे ही बनते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जैसे अफर्मेटिव, असर्टिव, इंटेरोगेटिव और इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आपका हाई स्कूल में नहीं बनता, वो फर्स्ट ईयर और इंटर क्लासेस में बनते हैं। तो जानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे गाइस आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले देखिए कि डायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिफ्थ है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। और उसका एक जो फॉर्मेट रहता है कि जो डायरेक्ट नरेशन, तो डायरेक्ट नरेशन का जो फॉर्मेट रहता है उसमें 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं। पहला जो सेंटेंस होता है, एक साइड जो रहती है रिपोर्टिंग स्पीच, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद जो दूसरा सेंटेंस होता है, दूसरी साइड होती है, उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो जो पहला पार्ट है आपका रिपोर्टिंग स्पीच, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। और अगला वाला जो सेंटेंस रहेगा रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि जब हमारे रूल्स आते हैं, बुक्स में रूल दिए होते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच के हिसाब से दिए होते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में आप ये लगा दो या रिपोर्टेड स्पीच में ये चेंज कर दो। तो इस टाइप से रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग आपके रूल्स दिए होते हैं बुक में। और वैसे ही हमें ये चीज सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो गाइस ये जो पहला जो आपका सेंटेंस रहता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। कॉमा और इंपरेटिव कॉमा के बाद जो दूसरा सेंटेंस होता है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो इसमें जान लेते हैं कि रिपोर्टिंग जो स्पीच आपका होता है उसमें भी पार्ट्स होते हैं। वो सेंटेंस उसमें सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है। जो दूसरा सेंटेंस रहता है रिपोर्टेड स्पीच, उसमें भी सेम कंडीशन रहती है, उसमें भी सब्जेक्ट होता है अपना और उसका वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। तो गाइस आई होप आपने जान लिया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और उसका फॉर्मेट क्या है। तो आगे जानते हैं इसके रूल्स के बारे में। तो गाइस हम इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो वर्ब्स चेंजिंग होती है उसके बारे में पहले जानते हैं कि डायरेक्ट में जो वर्ब्स रहती हैं तो इनडायरेक्ट में वो वर्ब्स कैसे चेंज होती है और किस में चेंज हो जाएंगी। जैसे आपका डायरेक्ट में जो वर्ब्स रहता है कि से रहता है, तो आपका उधर भी इनडायरेक्ट में भी से ही रहेगा, इनडायरेक्ट में से ही रहेगा। और शेष है तो शेष ही रहेगा। से टू दिया है, बोले से टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहता है तभी टू देते हैं। से टू दिया है तो टेल्स कर देते हैं। और जब खाली सेइंग होता है तो सेइंग का सेइंग ही रहेगा और सेइंग टू का टेलिंग कर देते हैं। और जब आपका खाली सेड दिया होता है तो सेड का सेड रखते हैं। और जब सेड के बाद टू दिया था कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है तो टोल्ड में चेंज कर देते हैं। तो ये थे आपके असर्टिव के जो वर्ब है उसमें चेंज होते हैं कि इंटेरोगेटिव के अलग होते हैं, ठीक है, और इंपेरेटिव के अलग रहते हैं और एक्सक्लेमेटरी के ऑब्जेक्टिव के अलग रहते हैं। तो ये आपके असर्टिव सेंटेंस के जो वर्ब्स हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं। तो गाइस
अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं, क्या उसके रूल्स रहते हैं, हमने फॉर्मेट समझ लिया और उसका जो वर्ब्स थे चेंज वाले वो समझ लिए। अब उसका रूल समझ लेते हैं। तो रूल नंबर 1 है आपका, रूल नंबर 1 है यदि रिपोर्टिंग वर्ब बोले तो पहले वाला जो भाग रहता है ना, रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं उसको है। तो रूल्स है, रूल नंबर 1 है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच बोले तो दूसरे वाले सेंटेंस का, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होता है तो दूसरा वाला सेंटेंस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलते हैं, अर्थात उसके टेंस का वर्ब नहीं बदला जाता है, परंतु पर्सन बदल सकता है। यदि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई पर्सन चेंज करने वाला आता है, जैसे फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, इस टाइप से कोई चेंज करने वाला पर्सन आता है तो पर्सन को हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्या है आपका रूल नंबर, इसका सेकेंड रहेगा, रोमन फर्स्ट कर दिया, रोमन सेकेंड में है कोमा तथा इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। दैट को हम कंजक्शन कहते हैं क्योंकि वो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, इसलिए कोमा तथा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं। अगला रूल्स है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के वर्ब को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है उसका जो वर्ब रहता है उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, जैसा होता है वैसा ही लिख देते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। रूल नंबर 1 क्या था आपका, रिपोर्टिंग वर्ब यदि हमारा प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, और सेकेंड है कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, एग्जांपल दिया है डायरेक्ट में आपका, राजू सेस, राजू कहता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राम इज गोइंग टू आगरा, राम इज गोइंग टू आगरा, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। और एक चीज आप ये भी समझ लो कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। ठीक है, जैसे ये रूल था आपका कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा, ये वाले कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं, तो ये भी बोल सकते हो खाली कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं। जैसे आपका सेंटेंस है राजू सेस, तो आपका बन जाएगा राजू सेस। तो देख लिया कि राजू सेस कौन सा सेंटेंस है, हमारा जो है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, वर्ब फर्स्ट है, यस लगा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो क्या करते हैं सिर्फ कॉमा हटाने के लिए दैट का ही यूज करते हैं। कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज हो गया, राजू सेज दैट, और रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। राम इज गोइंग टू आगरा, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है शीला सेज टू मी, शीला सेज टू मी जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, पहले वो जान लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस में है कि फ्यूचर टेंस में है। तो सेज टू मी फिर से आपका रिपोर्टिंग वर्ब एक बार प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे बना इनडायरेक्ट, देख लीजिए हेडिंग, शीला सेज, और सेज का आपका इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, टेल्स, क्या हो जाएगा, टेल्स मी, शीला टेल्स मी, कॉमा हटाने के लिए दैट, कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं। फिर से आ गया रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, उसको जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। द सर्वेंट वाज गोइंग टू है स्कूल, तो वैसा ही लिख देंगे, द सर्वेंट वाज गोइंग टू स्कूल। अगला सेंटेंस है डायरेक्ट आपका, ही विल से किरण इज
किरण इज टेलिंग अ लाई, किरण झूठ बोल रही है। तो पहले ये जान लेते हैं कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है कि फ्यूचर टेंस में है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा कौन से टेंस में, उसी के हिसाब से आगे आपका रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग होती है। तो ही विल से, तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका फ्यूचर टेंस में है। तो फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ कॉमा हटाने के लिए दैट का ही यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल आप इनडायरेक्ट में देखिए, ही विल से, कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज कर दिया। किरण इज टेलिंग अ लाई, किरण इज टेलिंग अ लाई, किरण इज टेलिंग ए लाई, किरण झूठ बोल रही है। इस प्रकार के आपके ये जो सेंटेंस है आप बना सकते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हम आपको बता रहे हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में रूल नंबर जो 1 है आपका, उसमें यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि हमारा प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं करते। हाँ, अगर पर्सन चेंज करने वाला है तो उसको पर्सन को हम चेंज कर सकते हैं, सिर्फ कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं। आपको एग्जांपल मैंने समझा दिए और उम्मीद करता है कि आपको एग्जांपल से ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो पहला एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज है असर्टिव सेंटेंस की, आपको समझ में आ गई होगी। आई होप आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आए होंगे, और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की पहली एक्सरसाइज है जो आपको असर्टिव सेंटेंस में जो समझाई है मैंने। और उसके बाद जो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे और इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव भी क्रम से हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और आप सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस कितनी एक्सरसाइज होती हैं, क्या क्या रूल्स रहते हैं, सबसे पहले हम आपको ये सिखाएंगे। और आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, और ताकि मेरे वीडियो जो भी हम अपलोड करें आपको मेरा हर वीडियो आपको मिलता रहे, आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।